अगर हम उसको आम ज़बान में बात करें तो आपका शुगर खाने से पहले, नाश्ते से पहले 10 to 12 आवर्स के फास्ट में आपका 100 से कम होना चाहिए। 1 घंटे आफ्टर टेकिंग अ मील, 1 घंटे बाद आपका 140 से ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए। 2 घंटे आफ्टर टेकिंग एनी मील आपका शुगर 115 या 115 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, ये लेवल्स आपके पास क्लियर होने चाहिए माइंड में। अच्छा, आपने OGTT का टेस्ट करा लिया। इसके अलावा आपके पास एक HbA1c का टेस्ट होता है, जो कि हम आधे कंसल्टेंट्स कहते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आधे कहते हैं दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर भी आप करा लेते हैं एहतियातन टू फाइंड आउट कि शुगर का कंट्रोल आपका प्री प्रेगनेंसी कितना अच्छा रहा है। जाहिर है अगर किसी औरत का शुगर का कंट्रोल प्री प्रेगनेंसी अच्छा नहीं है तो इन प्रेगनेंसी ऑब्वियसली उसको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो HbA1c आपका 6% से कम होना चाहिए। अच्छा, ये दो टेस्ट आपने पता करवा लिया। अब हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट में जो हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देते हैं वो आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास ओरल ग्लूकोज की मेडिकेशन होती है जिसको आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स कहते हैं, जिसमें आपके पास टैबलेट आती है ग्लूकोफेज की या मेटफॉर्मिन जिसको हम कहते हैं। 500 mg की एक टैबलेट होती है, वो आपने लेनी होती है सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके शुगर लेवल्स कैसे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास दो इंसुलिन्स होती हैं। एक हमारे पास इंसुलिन आर होती है जिसको हम कहते हैं पानी वाली इंसुलिन लेमैन टर्म में। एक हमारे पास होती है NPH जिसको हम कहते हैं दूध या इंसुलिन। ये दो इंसुलिन के लेवल्स आपके ग्लूकोज लेवल्स के अकॉर्डिंगली टेपर अप एंड टेपर डाउन होंगे। ठीक है, इंसुलिन आर यानी पानी वाली इंसुलिन हमें दिन में 3 दफ़ा देनी होती है। जो इंसुलिन दूधिया होती है वो आप रात में या तो सिर्फ रात में दे सकते हैं या दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं, ऑब्वियसली आपके शुगर लेवल्स के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम ये भी काउंसिल करते हैं कि आपने 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग वॉक करना है, 30 मिनट्स इन द नाइट आपने वॉक करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने 3 बड़े मील्स और 3 आपने छोटे मील्स लेने होते हैं। अब ये बड़े और छोटे मील से क्या मुराद है? देखिए, सबसे पहले आपका 8 बजे एक नाश्ता होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास 2 उबले हुए अंडे होने चाहिए। थोड़ा सा सालन आप ले सकते हैं और अपने हाथ या अपने पाम के बराबर रोटी आपने लेनी है जिसमें जवार, बाजरे की आटे या मल्टीग्रेन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो मल्टीग्रेन, या बहुत सारे गंदुम को मिला के, ठीक है, जिसमें जवार का, बाजरा का, गंदुम का, मकई का, ये सारे आटे मिला के आप ले सकते हैं। भूसे वाला आपका आटा होना चाहिए, इसमें आपके पास फाइन रिफाइंड आटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने 11 बजे हल्का सा स्नैक ले लेना है। स्नैक पे आप क्या ले सकते हैं? आप इसमें एक बॉल ले सकते हैं सलाद का जिसके अंदर आपके पास खीरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है। ठीक है, आप गाजर ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे है, नींबू निचोड़ के आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आप 2 बजे वही अपनी सालन रोटी ले सकते हैं, लेकिन सालन में मेक श्योर करें कि तेल मसाला बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, एक तो वैसे ही हाजमे का इशू हो जाता है प्रेगनेंसी में और फिर डायबिटीज़ भी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके खाने में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपका शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करे। ठीक हो गया। 2 बजे आपने जब आपने खाना खा लिया अपने हाथ के बराबर रोटी के साथ, 2 बजे के बाद आपने 4 या 5 बजे हल्का सा एक मील ले लेना है, हल्का सा एक स्नैक ले लेना है जिसके अंदर अगैन आप सैलड ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है। या आप कोई सैंडविच ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड का बना हुआ होना चाहिए और उसके अंदर आपने वेजिटेबल्स रखने। ठीक है, अंडे का इंटेक आप अच्छा रख सकते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन या BP का मसला नहीं है तो। ठीक है, शाम में आप हल्की सी वॉक कर लें, चाय ले लें, अब चीनी के बगैर ले सकते हैं अपनी चाय। ठीक है, दूध आप ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, रात में फिर आपने वही मील लेना है, सालन रोटी। देखिए, रोटी हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि रोटी में हमारे पास मल्टीग्रेन्स है। ठीक है, चावल आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पाकिस्तान में वाइट राइस बहुत ज़्यादा इन है, ब्राउन राइस उतना इन है नहीं, तो हम किस तरह से अपने पेशेंट को काउंसल करें। ठीक है, और आधे से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, तो हम उनको ये ब्राउन राइस और ये फैंसी चीज़ें हम उनको इस तरह से कह नहीं सकते बिकॉज आई नो कि वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। अच्छा, रात का मील आपने लेना है, मेक श्योर करें 8 बजे आपका लास्ट मील हो, उससे ज़्यादा आपने लेट नहीं करना। ठीक है, देन अगैन शुगर स्पाइक आ सकती है। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। शुगर लेवल्स हर खाने से पहले और हर खाने के 1 घंटे बाद आपने चेक करना है। देखिए, 4-5 चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ डायबिटीज़ में मुब्तला होने के बावजूद भी अपने शुगर लेवल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बच्चे पे भी असर नहीं हो सकेगा और आपकी प्रेगनेंसी भी गुजरेगी। तो मेक श्योर करिए सारी चीज़ें आप करें। थैंक यू।